वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12। तो मैं आपको टीच कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया। तो उस एरिया की ये दूसरी वीडियो है। इसमें आप सीखने जा रहे हैं कर्व स्केचिंग। तो आप जो है 8वां चैप्टर अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहले कर्व स्केचिंग सीख लीजिए। इसमें हम आपको ग्राफ सिखा रहे हैं बहुत सारे, वो सारे के सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं। तो जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बर्थडे याद रखते हो, वैसे आपको जो याद रखने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का बर्थडे हम कैसे याद रखते हैं। हम जो है हमेशा रोज़ याद करते रहते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है या मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे उसी तरीके से याद करने हैं जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखते हैं। तो मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद करना है। तो मैं आपको सबसे पहले, बहुत सारी टाइप है, तो टाइप फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने 11th क्लास में सीखी थी, वही चीज़ अब यहाँ पे चली आ रही है। तो सबसे पहला है इफ x इज इक्वल टू ए। ये लाइन आपको दी गई है। ए बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, अटे में, बटे में, जीरो में, कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, रियल नंबर, जीरो वगैरह, एनीथिंग। अगर x इज इक्वल टू ए की लाइन है तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे। आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर पे सारा का सारा एरिया ग्राफ पेपर पे आएगा, जो आपने 10th क्लास में सीख रखी थी। ये ओरिजिन होता है, ये मेंशन करना है x डैश और ये मेंशन करना है y डैश। सुनने में आया कि बोर्ड वालों ने इस चीज़ के भी नंबर काट लिए थे, ये आपका ओरिजिन होता है। तो x इज इक्वल टू ए, यानी ये x का पॉइंट है। इस टाइप में लाइनें आपके ऐसे बन सकती हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, कुछ भी बन सकती है। तो a की जगह कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो ये सारी की सारी वैल्यू x की है, तो x इस समय a के बराबर है। तो मान लीजिए इसके लिए आप x एक्सिस पे पॉइंट लेंगे a। अब आपको लाइन खींचनी है तो इट विल बी पैरेलल टू, ठीक है, y एक्सिस। थोड़ी सी नाक बंद हो रही है, तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये लाइन बच्चों ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये आपको याद करके चलना है कि ये लाइन है x इज इक्वल टू ए की। दूसरी लाइन मान लो x1, x2, x4, कोई सी भी। तो मान लो मैं x4 की लाइन खींचना चाहता हूँ। तो अगर मैं x4 की लाइन खींचना चाहता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस आप समझ जाना, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, राइट। x इक्वल टू 4 ये ओरिजिन हो गया, तो ये कहीं 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 पे जो है आपको पॉइंट लेना है और यहाँ से जो है एक लाइन खींच देनी है जो पैरेलल चली जाती है y एक्सिस के। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 4। तो आपने सीखा x इज इक्वल टू ए की लाइन कैसे खींच जाएगी। a जो है रियल नंबर, राइट, 0, 1, -1, -1/2, 2, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो लाइन में बहुत सारी फॉर्म है। तो दूसरी मैंने ली है इफ लाइन। अगर हमारे पास लाइन आती है y इज इक्वल टू b, b बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो फिर वही 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, अटे में। तो ये लाइन आती है तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो ये लाइन होगी वो किसके पैरेलल जाएगी, x एक्सिस के। कैसे, ऐसे। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, या इसी वीडियो में बात चली रही है हमारी, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब आपका y का पॉइंट है b, तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अब आपके पास लाइन ऐसे आएगी y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 10 या y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू -2, एनीथिंग। तो अब आपको क्या करना है, अगर y इज इक्वल टू b है तो आप y एक्सिस पे, सॉरी मैं x पे जा रहा, तो ये ओरिजिन हो गया a b c इस तरीके से। तो मान लो ये आपका b आ गया, तो ये b लोगे, b फॉर बॉय, राइट। अब आपको करना क्या है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो अब आपको यहाँ से पास होते ये लाइन खींच देनी है और ये पैरेलल जाएगी किसके, x एक्सिस के। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू b। अब मान लो हम इसमें से कोई लाइन ले लेते हैं, तो वो मैंने ले ली y इज इक्वल टू 3 की लाइन। तो इसको प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले x का पॉइंट था, अब y का पॉइंट है। तो अगर हम y इक्वल टू 3 प्लॉट करते हैं तो y3 कहाँ आएगा, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। तो ये आपका y3 हो गया। तो y3 की लाइन जो ऐसे खींच देंगे आप पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन रहेगा। और ये हो गया y इक्वल टू 3। इसी तरीके से y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x0 y0 होती, तो y इक्वल टू 0 यहाँ होगा, तो ये ऐसे चली जाएगी 0 की पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। अब हम आगे आते हैं, अब हम खींचने जा रहे हैं फिर से ग्राफ ऑफ लाइन
y इज इक्वल टू एम एक्स। लाइन की पहचान होती है कि y की जो पावर है डिग्री है ये 1 होगी, x की जो पावर है डिग्री है 1 होगी। पिछले दोनों में जो है x नहीं था, अब y इज इक्वल टू एम एक्स। m आपको पता है कि m क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप सीख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। तो m जैसे हमने कहा स्लोप, तो इसमें जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो इस टाइप में आ सकती है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 1/2x। कुछ भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे 1 है वो m कहलाएगा, 2 है वो m कहलाएगा, 3 है वो m कहलाएगा, -3 है वो m कहलाएगा, y 1/2x है वो m कहलाएगा। माइनस जो है डायरेक्शन को शो करता है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब आपके पास इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आती है तो डायरेक्ट ग्राफ याद रखना है। जैसे मैंने कहा गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखते हो, वैसे ग्राफ याद रखना है डायरेक्ट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स। फिर भी मैं इसमें आपको टेबल बना के सिखा देता हूँ। टेबल आप वैसे बनाओगे जैसे आपने 10th क्लास में बनाई थी, LPP में बनाई थी, 11th क्लास में लीनियर इक्वेशन बनाई थी, उस तरीके से। x को वैल्यू देंगे 0, तो ये y भी आ गया 0। 1 देंगे तो ये m आ गया, 2 देंगे तो ये 2m आ गया। तो इस टाइप की जो लाइन बनेगी वो आपके पास ऐसे चली जाएगी। x एक्सिस y एक्सिस ये परमानेंट होती है मैथ में, ठीक है, ये हॉरिजेंटल होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है, ये ओरिजिन हो गया। अब x0 y0 ये पॉइंट यहाँ आएगा, x का 1 y का m ये यहाँ कहीं आ जाएगा, x का 2 y 2m यहाँ आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके पास चली आएगी इस तरीके से ओरिजिन से पास होती हुई। तो ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स की भी यही लाइन है, y इज इक्वल टू 2x की भी यही लाइन है, y इज इक्वल टू 3x की भी यही लाइन। तो यहाँ पे जो आप 8वें चैप्टर में करेंगे सभी लाइनों की इक्वेशन इसी तरीके से खींच देंगे। अगर ये माइनस का होगा तो ये इस तरीके से चली जाएगी। फिलहाल मैंने ये प्लस बनाई है। अब इसके बाद अगली लाइन पे आते हैं। तो बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे पैराबोला हैं। नेक्स्ट लाइन है ग्राफ ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m आपका हो गया स्लोप और c हो गया कोई कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m और c दोनों रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव बटे में जीरो वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसका ग्राफ भी जो है मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके करा देता हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो c की जगह 1 हो गया, m की जगह 2 हो गया, डिग्री इसकी भी 1 और इसकी 1। तो x और y की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 1। तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, ये पहचान होती है स्ट्रेट लाइन की कि x की पावर y की पावर 1 1। तो इसमें हम जो है टेबल बनाएंगे। टेबल आपको पता ही है कैसे बनाते थे, जैसे हमने 10th क्लास में आपको सिखाया गया है। ये x और ये y दो वैल्यू चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। x को 0 दोगे तो y आ गया 1, x को 1 दोगे तो y आ गया 3, 2 आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। अब आपको इसका ग्राफ सारा का सारा एरिया आपका x एक्सिस y एक्सिस ग्राफ पेपर से ही आता है। तो ये हमारे पास है x0 y1, x0 y1 यहाँ हो गया, x1 y3 मान लीजिए यहाँ हो गया। तो ये लाइन इस तरीके से ओरिजिन से दी जाएगी। तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जिसको आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 की लाइन ये आपका रहेगा ओरिजिन x डैश y डैश। तो 1 2 3 नेगेटिव होगी। तो जैसे मैंने कहा y डैश जो है हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, रियल लाइफ में भी और मैथ में भी। तो जब भी माइनस लगाओ उल्टी डायरेक्शन में चले जाना। पांचवी लाइन हम ले रहे हैं ग्राफ ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट से मतलब है काटना, काटने से मतलब ये नहीं कुत्ते का काटना, काटने से मतलब है इंटरसेक्ट करना। तो ये है ग्राफ ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसकी जो इक्वेशन है वो ये होती है, ये भी आपको 11th क्लास में सिखाई गई थी। तो ये आपके पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो 11th का तो आप सारा भूल ही जाते हो। रूल के हिसाब से यहाँ 1 होना चाहिए, x और y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए, x और y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर जो x के नीचे आएगा उसे बोलेंगे x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे आएगा उसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका x इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट मतलब काटना, कि हमारी लाइन x एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, x एक्सिस को, तो उसको a कहेंगे, x इंटरसेप्ट a। y इंटरसेप्ट यानी कि हमारी लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, वो है b, करेक्ट। तो इस हिसाब से ये इसका ग्राफ मैंने यहाँ खींच दिया, एक लाइन में वहाँ खींच के दिखाऊंगा।
एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। तो जो एक्स इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू है ए, तो ये आप एक्स एक्सिस पे कहीं भी ए ले लीजिए, ये ओरिजिन रहेगा, राइट। ये आपका है वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगी बी, तो ये हमने बी ले लिया, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखा क्योंकि दिखता नहीं आप बच्चों को। अब इन दो पॉइंट को इन्हीं दो पॉइंट से आपस में मिला दीजिए, तो इस तरीके से बिना टेबल बनाए लाइन खींच जाएगी, तो ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2x + 3y = 6। आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से निकल जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म से लाते हैं तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तो ये यहाँ पे 6 है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों ओर 6 से डिवाइड करना होगा। फिर ये 6 अलग अलग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x / 6 3y / 6 = 1। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि x के साथ और y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से ये आपके पास x/3 + y/2 = 1। तो जो ये x के नीचे है ये कहलाता है x इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है बच्चों, x इंटरसेप्ट, जिसको अपने सिस्टम में जो है a से डिनोट कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है 3D में भी आएगी जब आप 3D चैप्टर करेंगे। y इंटरसेप्ट, इसको b से डिनोट करेंगे, ये हो गया 2, तो जैसे टेबल नहीं बनानी है, लाइन ऐसे खींच जाएगी। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये आपकी हो गई y एक्सिस। x एक्सिस को 3 पे काट रही है, तो x का पॉइंट ये हमने 3 ले लिया, y को 2 पे काट रही है, तो ये y का हमने 2 ले लिया, दोनों को ऐसे मिला देंगे, तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की 2x + 3y = 6। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये 2 और 3 है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, बी केयरफुल, ओके। चलिए, तो ये हो गई लाइन। अब इसके बाद आते हैं हम आगे पैराबोला पे। टाइप 2 ग्राफ में आपको सिखाने जा रहा हूँ पैराबोला। पैराबोला जो है, जो हमारे डिश एंटीना होते हैं, रेडार होते हैं, वो हो गए। जो हमारी घर की कढ़ाई होती है वो पैराबोलिक शेप है। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है वो पैराबोलिक शेप है। जो हमारी आंखें होती है ये भी पैराबोलिक शेप होती है। जो ये अम्ब्रेला होता है, छतरी जो हम यूज करते हैं अपने घर पे, वो भी क्या होता है, पैराबोलिक शेप होती है। तो आपको जो है क्या करना है, पहचानना है। तो बेसिकली आप कढ़ाई और अम्ब्रेला को लेकर चलिए। अम्ब्रेला जो हम इस तरीके से खोल देते हैं वर्टिकल, और एक इस तरीके से कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो आपका अम्ब्रेला है वो क्या रहेगा, पैराबोला। तो पैराबोला की जो हमारी पहचान है वो ये है कि या तो आपको इसमें x का स्क्वायर मिलेगा या फिर y का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर नहीं होंगे, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होगा, या तो x का स्क्वायर होगा या y का स्क्वायर होगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए, पहला इक्वेशन ऑफ पैराबोला या ग्राफ ऑफ पैराबोला। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। वर्ड आया है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। तो जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम इसे नाक से यहाँ से ऐसे कर दें तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर। जो हमारी बुक होती है उसको अगर हम ऐसे खोलते हैं तो आधा इधर होता है, आधा इधर होता है, तो वो भी क्या है, सिमेट्रिकल। तो आप सीख रहे हैं इक्वेशन या ग्राफ ऑफ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये y एक्सिस की ओर खुलेगा। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है y = x²। x का स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिकल जाएगा, मैं किसके सिखा रहा हूँ, और y का सिमेट्रिकल, y का स्क्वायर है तो x के, तो फिलहाल y एक्सिस के, तो ये हो गया। तो ये है y = x²। जो हम 11th क्लास में सीखते हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सिखाई गई है 4ay = x²। अब जो आप 12th क्लास में यूज करेंगे उसमें मोस्टली 4a नहीं आएगा, फिर भी अगर आता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसके आगे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। बेसिकली पहचान है या तो x² या y², दोनों के स्क्वायर नहीं होंगे। तो ये जो पैराबोला है सिमेट्रिकल जाता है अबाउट x एक्सिस। इसमें जो है आप टेबल बना लीजिए, अम्ब्रेला, छतरी, ये जानने के लिए कि शुरू कहाँ से होगा। तो x अगर 0 दोगे तो y भी क्या आएगा, 0। तो चाहे इसको बना लो चाहे इसको, ग्राफ एक जैसा रहेगा।
तो ये हमारे पास x0 y0 का पैराबोला हो गया, ये x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन, इतिहास में हमेशा ओरिजिन रहेगा, ये x डैश, x0 y0 यहाँ। तो ये जो पैराबोला है ये इस तरीके से चला जाएगा, ये सिमेट्रिकल होता है, रफ स्केच होता है, जितना पार्ट इधर है उतना इधर, कहीं से भी आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ का पार्ट, यहाँ से यहाँ का पार्ट, ये बराबर रहेगा। अगर ये ए आता है तो ए फोकस होता है, तो फोकस ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट होती है, अगर उसमें फोकस ना हो तो वो चारों तरफ फैल जाएगी, तो उसको ध्यान रखना होता है कि इसका फोकस ऐसे रखा जाए कि सीधी रोड पर लाइट पड़े। तो ये आपके पास हो जाएगा 0,a, इसी से लेटेस्ट रेक्टेंगल भी आता है। तो y = x² का पैराबोला ये जाता है। तो एक बार दोबारा बना दिया मैंने छोटा सा, ये हो गया। ये चीज जहां पे टिका हुआ है इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो जब आप बीएससी वगैरह पहुंचेंगे तो वर्टेक्स वगैरह ग्राफ पेपर पे कहीं भी हो सकता है। फिलहाल आपके सिलेबस में 0 0, तो आपने सीखा y = x²। तो आप सीख रहे हैं पैराबोला, डिश एंटीना, कढ़ाई, ये चीजें जो है पैराबोलिक शेप होती है। इसके दो ग्राफ आपके पास और आ रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन या ग्राफ ऑफ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, पहचान y = x²। अगर x का स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिकल। ग्राफ ऑफ दोबारा पैराबोलास, इस बार मैंने लिया है y = x² + 1 की जगह +2 +3 -1 -2 -3। तो जनरल लैंग्वेज में लैम्डा यूज करते हैं। फिलहाल मैंने x² + 1। तो जैसे पहले c जुड़ा होता था वैसे फिर से 1 जुड़ गया लाइन में, इसमें पैराबोला में जुड़ गया। तो इसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा। क्योंकि y = x² है पैराबोला, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे एक्सिस का जाता था वैसे ही जाएगा, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। तो वो सिर्फ आपको एक वैल्यू रखनी है टेबल में, बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लेंथ होती है। x0 दोगे तो y भी क्या आ गया 0, नो 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 नो, y कितना आ गया 1। और अगर आप बाई चांस x1 देते तो y कितना आ जाता 2, उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको ये ग्राफ खींचना है पैराबोला का, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। x0 दोगे तो y का क्या आएगा 1। तो ये आपका पैराबोला जो स्टार्ट पहले यहाँ से होता था ओरिजिन से, अब 1 से होगा। x1 दोगे तो y2 आएगा। तो ये ग्राफ 2 इधर आ गया, ऐसे बढ़ता है। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपकी अम्ब्रेला है जो इस समय ग्राफ पेपर पे यहाँ पे रखा गया। तो ये इसका हो गया वर्टेक्स। इन सभी में फोकस तो रहता ही रहता है, जिसके कोऑर्डिनेट इस समय 0,a हो जाएंगे। तो y = x² + 1 का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा तो इसे 2 कह देना, 3 होगा तो 3 कह देना, 4 होगा तो 4 होगा, माइनस होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर की ओर चला जाएगा। दूसरा आपके पास है, दूसरा क्या, तीसरा, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। इस बार इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास ये है, y = -x²। तो जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो जो ये माइनस है बच्चे सोचते हैं -x का होल स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं है बच्चों। y = -x²। तो ये था y = +x², अब है y = -x²। तो -x² का जो पैराबोला है वो ऐसे जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। बट क्योंकि x0 y0 तो वर्टेक्स ही हो गया, बट क्योंकि y इसमें नेगेटिव है तो ये आपका इस तरफ आ जाएगा। 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ ऊपर और नीचे ही जाएगा। बस सिर्फ ये होता है खुलने का जो होता है ये कम या ज़्यादा हो जाता है। तो पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। आगे हम सीखते हैं पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। पहले हमने सीखा था y एक्सिस, अब x एक्सिस। तो इक्वेशन या ग्राफ तो a और b पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन है x = y²। पहले क्या था y = x², अब है x = y²। ये भी इस फॉर्म में भी हो सकती है 4ax = y²। ठीक है, तो 4 हो 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आप टेबल बनाते हैं और वैल्यू देते हैं x0 y0, तो y को 0 देंगे तो x भी क्या आ गया 0। तो ये पैराबोला भी जो है 0 0 से आएगा स्टार्ट वर्टेक्स, और ये क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है तो ये बच्चों ऐसे जाएगा। तो पहले हमने y एक्सिस सीखा था, अब हम सीख रहे हैं x एक्सिस। ये यहाँ पे कहीं पे a होता है a,0, जितना पार्ट उधर है उतना पार्ट इधर रहेगा। ये आपका वर्टेक्स रहता है ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको,
वर्टेक्स। इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो यहाँ से पास होती एक लाइन जाती है, तो ये होती है लेटस रेक्टम। ठीक है बच्चों, क्या होती है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है ये आपके पास आती है 4a। तो अगर आपको a मालूम है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेटस रेक्टम यानी लेटस रेक्टम हो। तो ये है x = y स्क्वायर प्लस वाला। इसी में हम दूसरा ले लेते हैं b पार्ट, x = -y स्क्वायर। अगर ये माइनस का y स्क्वायर है तो इसकी जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब हमारा पैराबोला इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और जो फोकस है वो यहाँ आएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है -a, 0। तो फोकस बहुत जरूरी होता है, जैसे गाड़ियों की हेडलाइट ऐसे बनती है ताकि जो लाइट है वो उधर ना जाए, और उसके फोकस को ध्यान रखना होता है, वरना दोनों ओर की लाइनें मिल जाएंगी। तो बी केयरफुल, काफ़ी चीज़ें काम आती है साइंस में, मैथ में। तो ये जितना भी आप मैथ सीखते हो सारा कहीं ना कहीं काम ही आता है। तो x = y स्क्वायर का ग्राफ, x = -y स्क्वायर, 4ax से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने आपको दोनों पैराबोला करा दिए, दोनों में वर्टेक्स हमारा 0, 0 है। ग्राफ नंबर 4 ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल भी आपने 11th क्लास में काफ़ी सारा सीखा था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये है x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर = r स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले कहा, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। तो जो हम सर्कल बनाते हैं वो इस तरीके से खींच देते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए हमें एक कंपास चाहिए होता है यानी प्रकार, और एक पेंसिल। तो जो कंपास का हमारा जहाँ पे नोक रखते हैं वो सेंटर होता है, और जहाँ पे पेंसिल की नोक रखते हैं वो रेडियस होता है। तो एक सेंटर और एक आपके पास रेडियस होगा, फिर सर्कल खींच जाता है। तो इसकी इक्वेशन है x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर = r स्क्वायर। दोनों के ही स्क्वायर होंगे, r भी जो है स्क्वायर में होगा, तो नीचे वाला r रहेगा। इस केस में जो आपका सेंटर आता है वो हो गया h, k। ध्यान रखिए, यहाँ पे x - h है, वो डिस्टेंस फॉर्मूले की वजह से आया था। तो अगर यहाँ -h है तो आपको +h लिखना है, +h है तो आपको -h लिखना है। ये -k है तो ये +k। पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की। तो x के साथ x का सेंटर, y के साथ y का सेंटर। तो सेंटर h, k, और जो आपका रेडियस है वो आएगा r। यानी अगर यहाँ पे 9 है तो आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, तो जो 3 है वो रेडियस हो जाएगा। तो अब जो प्रकार की नोक है, कंपास का जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपको कहाँ रखना है? ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो प्रकार की नोक, कंपास का पॉइंट कहीं ना कहीं रहेगा ही, ग्राफ पेपर पे कहीं भी आ सकता है। आपको कहाँ रखना है वो ये बताएगी इक्वेशन। x का h, y का k। तो ओरिजिन से पहले h चलिए, h आने के बाद k चलिए। तो ये आपका हो गया सेंटर C, जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। अगर ये माइनस का h होता तो x - का h इधर आ जाएगा, k होता माइनस का तो वो इधर आ जाता, ठीक है। अब आपको रेडियस लेना है, तो इसके बाद आपको एक सर्कल खींच देना है, इस तरीके से कहीं भी आ सकते हो। तो ये जो आपका सर्कल का रेडियस हो गया, बाहर भी ले आ सकते हो आप, ठीक है। यानी कि आप, अब तो मैं नहीं खींच रहा, इसी से जो है आप इसको और बड़ा भी कर सकते हो, वो आपको रेडियस पता लग जाएगा उससे। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर सेंटर h और k है। अब इसी में एक दूसरी आएगी, अगर हमारे पास सेंटर क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, यानी कि 0, 0। तो वेट प्लीज, अब हम लेते हैं, अगर हम अपने में सर्कल में सेंटर जो है वो क्या कर दें, 0, 0 कर दें। तो अगर हम सेंटर 0, 0 कर दें तो इसका मतलब ये हो गया, इफ h = 0 and k = 0, that is center is at origin, कि जो सेंटर है वो आ गया ओरिजिन पे। तो ये यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर = r स्क्वायर। तो फाइनली हो गया ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = r स्क्वायर। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = r स्क्वायर, राइट। तो इस केस में जो आपका सेंटर है वो क्या रहेगा, 0, 0, और जो आपका रेडियस है वो क्या रहेगा, r। यानी अब जो है हम प्रकार की नोक को जो है कहाँ रखेंगे, ओरिजिन पे रखेंगे। तो आपके इसमें जो है बुक में ज़्यादातर ये ओरिजिन वाली आएगी, x एक्सिस, y एक्सिस। तो प्रकार की नोक को 0, 0 पर रखना है, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया 0, 0 और रेडियस। अब प्रकार की नोक क्या, पेंसिल की नोक कहीं भी, ये रेडियस हो गया।
तो ये आपका रेडियस है, तो यहाँ भी ये आर रहेगा, यहाँ भी वाई एक्सिस पे आर रहेगा, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ आ गई, ये माइनस का आर रहेगा, ये नेगेटिव की तरफ आ गई माइनस, तो इतना डिस्टेंस ये माइनस आर है, इतना डिस्टेंस ये प्लस आर है। समझ गए? अब अगर हम इसमें जो है दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 या 16 टाइप में। तो ये मैंने एग्जाम्पल बी लिखा है, ठीक है, बी फॉर बॉय। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, दोनों के ही स्क्वायर होंगे, इनके साथ कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 2 है तो ये सर्कल है, ये 2 है और ये 3 है तो ये इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो बी केयरफुल, दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए तो ये सर्कल रहेगा, कोफिशिएंट डिफरेंट हो गए तो ये इलिप्स हो जाएगा। इस केस में आपका जो सेंटर है बच्चों वो रहेगा 0 0, और जो बात है रेडियस की, तो रेडियस के लिए इसको आपको 5 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो रेडियस आपके पास क्या हो गया 5, स्पेलिंग देख लेना। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गए हमारे पास, तो प्रकार की नोक कंपास का पॉइंट जो है यहाँ रहेगा, जो लोहे का पॉइंट होता है 0 0 पे, और ये हमने जो है सर्कल खींच दिया। आपको एक्यूरेट मेजर नहीं करना होता है, जहाँ पे काटेगा वहाँ पे रेडियस होगा, यानी ये 5, ये 5, ये -5 और ये -5। चलिए अगला ग्राफ सिखाता हूँ, ये है इलिप्स का ग्राफ। तो टाइप 6 मैं अब टीच करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट। तो इलिप्स जो है अंडाकार शेप होती है इस तरीके से, राइट। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर जो x के नीचे आएगा वो a स्क्वायर होगा, जो y के नीचे आएगा वो b स्क्वायर होगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जो टेंजेंट और नॉर्मल में भी आई थी, 11th क्लास में आपके पास कोनिक सेक्शन वाले सेक्शन में थी ये। तो यहाँ पे आपके पास जो है x इंटरसेप्ट ये बच्चों होगा प्लस माइनस a, और जो आपका y इंटरसेप्ट है ये होगा प्लस माइनस b। दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ी होगी तो उसी के लोंग खुल जाता है। तो ये जो आपका इलिप्स है ये ऐसे खुले है, जैसे हमने कहा आंखें जो होती है हमारी वो हो गई, इस तरीके से हमने मुट्ठी को बंद किया, ये हो गई। तो ये इलिप्स जो है बच्चों इस समय ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस के लोंग लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डैश वगैरह लिख लेना आप। ये हो गया ओरिजिन। तो एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस काटेगी प्लस माइनस ए पे, तो जो यहाँ पे काटेगी वो ए पे काटेगी, a, 0 जो यहाँ काटेगी a डैश, ये हो गया माइनस a, 0। a, 0 से मतलब ये है कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a रहेगा, और ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये माइनस a। ये जो है b, y इंटरसेप्ट प्लस माइनस b, ये हो जाएगा 0, b, और ये b डैश कहते थे 11th में, 0, -b। तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ही आपका क्या होता है b हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक्स के लोग है, ये वाई के लोग भी जा सकता है, यानी कि ऐसे ये भी आपका क्या रहेगा इलिप्स ही रहेगा, ठीक है। तो इलिप्स सर्कल। अब हम आते हैं इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले पे। आगे आपको सिखाया मैंने, जैसे बोला कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में 2 ग्राफ याद रखने, साइन एक्स का और कोस एक्स का, ये भी आपको मिसलेनियस में दिए गए हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसके लिए आप टेबल बना लीजिए, एक वैल्यू तो जरूर रख लीजिए कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्स वाई, साइन एक्स यहाँ साइन 0, साइन 0 0, साइन 90 दिस इज 90, साइन 90 ये 1 होता है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो वेव की तरह बनता है। तो जो हमारे पास d होता है जिससे हम एंगल बनाते हैं वो d आपको रखना होता है, x0 y0। तो x0 y0 यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं से आपको d का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ से लेके इस तरीके से खींच देना होता है। तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया पाई। जब ये पाई है तो ये बिल्कुल बीचों बीच क्या आ गया π/2। आपको पता है साइन 91, तो ये आपका 1 हो गया। तो ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये लिखा जाता है π/2, 1। ये 0 साइन पाई आपको पता है 0 होता है कि अगर मैं यहाँ पे पाई रख दूँ तो ये साइन पाई हो गया, साइन पाई 0। अब अगर आप d दोबारा रखते हैं तो ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना है। तो जब आप नीचे रखेंगे तो ये आ गया d, क्योंकि इतना d पाई था तो ये भी पाई हो गया। तो ये आपके पास हो जाता है 2 पाई। बिल्कुल बीचों बीच आएंगे तो ये हो जाएगा 3 π/2। यहाँ से आप उधर ये 1 हो रहा था, ये
इधर से क्या हो जाएगा -1। तो आप जो है sin 3π/2 की वैल्यू -1 बता सकते हो ग्राफ देख के। अब इसको अगर आप इधर लाओगे तो ये उल्टा आएगा, इधर तो आएगा नहीं, तो ये हो गया -π और ये आपका हो गया -π/2। तो इस पॉइंट पे वैल्यू वही आ गई, x का -π/2, y का -1। तो ये है ग्राफ ऑफ साइन x। इस तरीके से वेव की तरह चलाएगा। आपको जो याद रखना वो ये है कि 0 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे चला जाएगा। अब ग्राफ ऑफ कोस x, ग्राफ ऑफ कोस x, y = कोस x का ग्राफ खींचना है। तो कोस x, इसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे, तो एक वैल्यू तो जरूर देनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 देंगे तो कोस 0 हो गया, कोस 0 होता है 1। तो ये जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है भाई। तो कौन सा 1? ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है, x 0 y 1। तो x का 0 y 1 ये यहाँ के आ जाएगा। तो जो आपको d है बिल्कुल बीचों बीच 90 डिग्री में रखना है। तो यहाँ से जो है एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, कोस 90 आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे 90 लेते हैं π/2 तो कोस 90 0, तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया π/2 और ये हो गया -π/2 और ये 0 सारा रेडियन में। तो ये कोस x का ग्राफ। अब अगर आगे लिखना है तो d इसके आगे, तो ऊपर नहीं जाता, d नीचे आएगा। तो ये d नीचे आएगा, तो ये ऐसे हो गया। ये हो जाएगा बच्चों 3π/2 और ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा पाई। तो इस हिसाब से आपको हम ये -1 आ गया। तो कोस पाई याद करा रखा है मैंने कि कोस पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है -1, राइट। तो ये -90 to 90, ये इस तरह से आपको याद रखना। आगे ये बढ़ता हुआ चला है। तो sin x cos x, tan x का ग्राफ नहीं पूछेंगे, सीकेंड का नहीं पूछेंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आता है टाइप 9, कोई दूसरा आता है जो मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा, जैसे आपके पास आ गया y = mod x, y = x³, y = 1/x², y = √x, राइट। तो अगर इस टाइप के कोई भी दूसरे ग्राफ आ जाए जो आपको नहीं बताए गए हैं, y = x - 1 में sin x, वैसे ही तो होता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो दूसरे ग्राफ आ जाते हैं तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप इसमें टेबल बनाएं। तो जितने हमने आपको बताए हैं वो सारे डायरेक्ट याद रखने, बाकी सभी क्वेश्चनों में आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो इस तरीके से ये कर्व स्केचिंग वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, इसको 5-5 बार लिख के लर्न कर लेना है, ठीक है। तो मौसम थोड़ा ठंडा वाला है, मॉइस्चर यहाँ पे ज़्यादा है, तो थोड़ी सी वीडियो आपको अगर अच्छी ना लगे या ना दिखाई दे तो मैनेज कर लेना, राइट। तो मॉइस्चर की वजह से वीडियो की क्वालिटी जो है ख़राब आ रही है। तो अब मैं आपको बाय करता हूँ। ग्राफ ऑफ sin x cos x याद कर लेना।